नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट और उसके गुड गुड न्यूज़ के बारे में भी चर्चा करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि इस न्यूज़ के बारे में आपको जानना ज़रूर चाहिए क्योंकि किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कंपनीज़ के अंदर क्या चल रहा है वो जानना बहुत इम्पोर्टेंस है। क्योंकि चाहे वो स्विंग बेसिस में काम करे, चाहे वो एज़ इन्वेस्टमेंट बेसिस में भी काम करे, तो हमेशा कंपनी के ऊपर अपडेट आपको रखना चाहिए क्योंकि ऐसे ना हो कि बहुत सारे कंपनीज़ क्या किया, अच्छा परफ़ॉर्मेंस तो आपको पहले दिखाया मगर बाद में उसका मैनेजमेंट चेंज होने के बाद उस कंपनी का हालत ही खराब हो गया। वो कंपनी 70-80% क्रैश हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है। तो इस एग्ज़ाम्पल के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ कंपनीज़ के बारे में डिटेल्स दिखाऊँगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो फर्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए वीवीएल के बारे में हर किसी को पता है कि कंपनी एक लीडिंग कंपनी है और कंपनी पेप्सी प्रोडक्ट के ब्रांड के ऊपर काम कर रहा है। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो पेप्सी को है, आप खुद ही देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेप्सी को इन द वर्ल्ड। तो पेप्सी को जो प्रोडक्ट है उसी को फ्रेंचाइजीज लेकर कंपनी काम कर रहा है और कंपनी कार्बोहाइड्रेट सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी बना रहा है और इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ रहा है। उसके चलते कंपनी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, नया प्लांट ओपन करने का डिसीजन लिया। वो प्लांट कहाँ पे बनेगा चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पेप्सी को टू इन्वेस्ट 1266 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग जो फेस मतलब फैसिलिटीज है इन मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में फिर से एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज कंपनी बनाने वाला है और जिसके कारण कंपनी 1266 करोड़ के आसपास टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो कंपनी एक बिग डिसीजन लिया है, एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका यहाँ पे होने वाला है। तो आप सभी जानते हैं कंपनी का जो आप देखेंगे तो पेप्सी को फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज बना था वो कहाँ पे, वो आप देख सकते हैं पंजाब में बना था। तो पंजाब के बाद अभी कंपनी सेकेंड जो फैक्ट्रीज बना वो कहाँ पे बना, आप वो भी देखेंगे तो कंपनी का सेकेंड फैक्ट्रीज बना मध्य प्रदेश में। अभी सॉरी कंपनी अभी फैक्ट्रीज बनाने वाला है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और अनदर न्यू फैक्ट्रीज इज ऑल्सो बीइंग बिल्ड ऑन असम, मतलब मध्य प्रदेश के पास और एक फैक्ट्रीज कंपनी बनाने वाला है वो कहाँ पे, असम में। तो इस तरीके से अगर कंपनी प्रोजेक्ट लगातार बढ़ते चले जा रही है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कंपनी के ऊपर एक धमाका जर्नी होना स्टार्ट फिर से आपको दिखेगा। जिस तरीके से पहले धमाका हो चुके हैं उससे कई गुना ज्यादा धमाका फिर से आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि क्या वरुण बेवरेजेस एक मल्टीबैगर कंपनी बन सकते हैं। देखिए ऑलमोस्ट कंपनी मल्टीबैगर बन चुके हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 1 लाख सॉरी 2 लाख करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप बन चुके हैं। तो जिस बेसिस में कंपनी बहुत शानदार तेजी से काम करने वाला है और बहुत तेजी से और भी प्रोडक्शन होने वाला है। हाँ, इस कंपनी के एक वीकनेस पॉइंट क्या है, कंपनी के जो सर्दी का मौसम होता है उस टाइम में कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेचा नहीं जाता क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स का प्रोडक्ट सर्दी में कौन खरीदारी करेंगे, तो बहुत सेल डाउन हो जाता है। उस टाइम कंपनी काम किस तरीके से करता है, उस टाइम कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके से होता है। एक्चुअली कंपनी का जो और 3 प्रोडक्ट है, जैसे वाटर बॉटल का, साथ ही साथ कुरकुरे, लेज़ और साथ ही साथ डोरिटोस, इस तरीके से जो प्रोडक्ट्स कंपनी बेचते हैं, इसका डिमांड हमेशा हर साल में हर हर टाइम में देखने को मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि वरुण बेवरेजेस के ऊपर आप फोकस रखिए, कंपनी बहुत शानदार कंपनी है और कंपनी के आरओसी, आरओई आपको बेस्ट देखने को मिला और कंपनी का पी रेशियो भी 35 के आसपास है और इनकम भी बहुत शानदार देखने को मिला। डेप्थ देखता हूँ कंपनी के ऊपर, जो डेप्थ है वो थोड़ा-सा ज़्यादा है। डेप्थ लेने के पीछे यही कारण है, कंपनी नया फैक्ट्री लॉन्च कराने वाला है, फैक्ट्री स्टार्ट करने वाला है, उसके साथ-साथ कंपनी प्रोडक्शन को भी इस गर्मी के टाइम में बढ़ाने वाला है, जिसके चलते कंपनी को लोन लेना पड़ा। क्या पहले भी लोन था? चलो वो भी मैं आपको दिखा दूँ, कंपनी का जो लोन का परसेंटेज है ब पहले ज़्यादा नहीं था, इस बार वो हाईएस्ट लोन लिया। देखिए पहले जो लोन था वो 3,400-800 करोड़ के आसपास था, इस बार 5,500 करोड़ के आसपास कंपनी बोरिंग्स पे उठाया। तो जो कर्जा लिया क्या वो कर्जे को इजीली मिटा सकते हैं? बिल्कुल मिटा सकते हैं क्योंकि कंपनी का रिजर्व भी अच्छा है, कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी अच्छा है, कंपनी की इनकम भी जबरदस्त है। इनकम कितना है? 2,000 करोड़ के आसपास है। तो सारे पॉइंट्स अगर पॉजिटिव हो, क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो इंस्टीट्यूशन भी देखिए इस कंपनी के ऊपर धमाका बाय करके रखे हैं। प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके पास है? एफएस के पास। क्यों? वो जानते हैं इस कंपनी के ऊपर रिटर्न मिलेगा, बहुत तगड़ा रिटर्न मिलेगा क्योंकि पहले से ही वो रिटर्न दे चुके हैं। एवरेज रिटर्न देखा जाए तो 60 टू 70% के आसपास रिटर्न कंपनी दिया है और वो भी सालाना अप टू 5 ईयर्स तक। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैं इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड पहले ही ले चुका हूँ। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि एक रेंज बना था, इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद जब रिटेस्ट करेगा तब मैं एंट्री लूंगा। तो फाइनली इस कैंडल के ऊपर मैंने एंट्री लिया और एंट्री होने के बाद देखिए कंपनी ऊपर तो जा रहा है मगर वो प्रीवियस जो लेवल्स है उसी लेवल को टच करके वो नीचे आने का कोशिश कर रहा है और मुझे नहीं लग रहा कि वो वहाँ नीचे आएगा क्योंकि जो वॉल्यूम है, बाइंग वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है
और सेलिंग वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो अगर ऊपर गए तो मैं 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चल रहा हूँ, बहुत लंबा सा एक टारगेट है, क्योंकि इस टारगेट को मैं अगर देखूँ, मेरा टारगेट एक्चुअली 1:3 रेशियो का मतलब इस लेवल में होने वाला है। इस लेवल का मतलब है करीबन 2039 2040 के आसपास में। एक बार लेवल को मार्किंग भी कर देता हूँ, 2035 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि मैं 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ। बाकी आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इजी ट्रिप प्लानर। देखिए इजी ट्रिप प्लानर के ऊपर बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था कि सर इजी ट्रिप प्लानर क्या ऊपर नहीं जाएगा, क्या कंपनी खराब हो चुके हैं। देखिए मैं बार बार एक ही चीज़ आपको बार बार मैं हमेशा दिखाता रहता हूँ, क्योंकि आपको भी कंपनी के बारे में एक भरोसा रहे, एक कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट बने, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बहुत स्ट्रांग है। ऐसे नहीं कि कंपनी बेकार कंपनी है। कंपनी का आरओसी आरओई आपको सब कुछ अच्छा दिखेगा। उसके साथ पी रेशियो भी ठीक ठाक है, डेप्थ भी कम है, इनकम भी है, प्रमोटर के पास होल्डिंग्स भी है, तो सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा। उसके साथ मजेदार बात ये भी है, कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट भी 25% के ऊपर है, और इंटरेस्ट कवरेज मार्जिन 56% के ऊपर है। क्विक रेशियो 2.38% है। पैग रेशियो जो 1% के नीचे होना चाहिए वो भी 1% के नीचे है, और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 3 साल में भी 60% के ऊपर है। इबिटा मार्जिन 35 के ऊपर है। तो हर पॉइंट्स को आप नजर रखेंगे तो हर पॉइंट्स आपको बेस्ट दिखेगा। तो प्राइस टू बुक वैल्यू वो भी 13 के आसपास है। तो कोई भी पॉइंट से कंपनी के ऊपर खराब सिचुएशन मुझे देखने को नहीं मिलेगा। और क्वार्टर बेसिस में कंपनी का परफॉर्मेंस दिखा दूं, तो कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियां नहीं है। हर साल कंपनी खुद के सेल्स को अलग लेवल में बढ़ाते चले गए। अलग लेवल में कंपनी सेल्स को बढ़ाया। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 22 करोड़ बना था, उसके बाद 40 करोड़ बना, उसके बाद 45 करोड़ बना, अभी 50 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। अब बाकी एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूं, तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। ऐसे नहीं कहूंगा कि इन्वेस्टर के पास इन्वेस्ट नहीं है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसीलिए हूँ। और बाकी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स बना था, जहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। तो इस तरीके से पैटर्न्स जब ब्रेकआउट करते हैं, ब्रेकआउट कंफर्मेशन करते हैं, मैं इंतजार करता हूँ जब रिटेस्ट करेगा तब एंट्री लूंगा। तो फाइनली जब रिटेस्ट यहाँ पे किया, एंट्री लिया, और एंट्री होने के बाद नीचे भी आया, और 200 डेज मूविंग एवरेज को वो सपोर्ट के हिसाब से देखा। उसके बाद फिर से बाउंस बैक कर रहा है। तो यहाँ से अगर ऊपर गए तो मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा, 60 तक मेरा टारगेट रहेगा। तो एक अच्छा खासा मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ। बाकी आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, जो आपको जरूर देखना चाहिए। वो अपडेट क्या है, आप देख सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे देख सकते हैं, टेप्स इंटरनेशनल मार्केट्स फॉर 500 मिलियन। तो एक बहुत बड़ा अपडेट मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि एक स्टेट का कंपनी है यूनियन बैंक। तो स्टेट रन यूनियन बैंक अनाउंस द वेडनेसडे के दिन अनाउंस किया है, दैट इज हेड रेज ऑन 500 मिलियन डॉलर्स। तो 500 मिलियन डॉलर्स का मतलब है करीबन 4,200 करोड़ के आसपास। तो इतने पैसे वो इंटरनेशनल मार्केट थे कि, मतलब इंटरनेशनल मार्केट से वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट जो एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब खुद के जो बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए फंड रेज करने वाला है। तो ऑब्वियसली एक कंपनी के लिए खासियत होगा, क्योंकि पहले से ही मैं आपको बता चुका हूँ कि जो यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वहाँ पे एक, सॉरी बैलेंस शीट है, वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, कंपनी फंड लगातार बोरिंग्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। मतलब फंड का जो लैंडिंग कैपेसिटी है, जो लोन देने का कैपेसिटी है, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जितना लोन देने का कैपेसिटी बढ़ेंगे, उतना ही कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। अभी लोन देने के बाद कंपनी का सही में प्रॉफिट करे वो भी देखना जरूरी है। अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट हाइस्ट है, हाइस्ट मतलब बेस्ट है। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, और इसलिए इस कंपनी के ऊपर मैंने एक ट्रेड भी लिया। वो ट्रेड कहाँ पे लिया वो मैं दिखाऊंगा, उससे पहले इन्वेस्टर क्या करे वो देख लीजिए। जैसे देखिए एफ आई एस हमेशा पीएसयू बैंक के ऊपर वो उतना ज़्यादा फोकस नहीं रखते हैं। और अभी देखिए एफ आई एस ने ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग उठाया। जो 1% के आसपास होल्डिंग था वो 6% हो गया। डीएस के पास 7% था, वो अभी 12% हो चुके हैं। और प्रोमोटर के पास 74% होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 6.5% होल्डिंग है। मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है। और रही बात टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो लंबा जर्नी के बाद कंपनी के ऊपर एक कप विद 100 बना। तो कप तो बना यहाँ पे, उसके बाद एक हैंडल भी कंपनी क्रिएट किया। तो कप विद 100 बनने के बाद फाइनली एक ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से अगर ऊपर गए तो एक बड़ा सा टारगेट मुझे मिलेगा, और वो जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ इसका लाइफ टाइम हाई के नीचे है। 285 के आसपास मेरा टारगेट है। जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 85% के आसपास। तो बाकी
आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना, और इस वीडियो में जितने सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ एज एजुकेशन पर्पस में, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन करूँ। अगर काम करना है तो सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।